हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आज मार्केट में एक बूस्ट देखने को मिला है क्योंकि ऑल ओवर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट और मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक अच्छा मोमेंटम कर रहा है, जिससे ये क्लियर हो जा रहा है कि मार्केट में एक ऑल ओवर बुलिश मोमेंटम अच्छी तरीके से बनता जा रहा है। ऑलराइट, एक बेस बनता जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं आज ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग हुई 500 के आसपास। एक ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी क्योंकि एक बुलिश मूव के बाद एक गैप अप ओपनिंग, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बॉटम से बाइंग और एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। ऑलराइट, इसके पीछे क्या की फैक्टर्स हैं और आगे हम क्या क्या अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं, मतलब मार्केट और कहां जाने की कोशिश कर सकता है, कितने ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑलराइट, जब तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम मार्केट 22,000 पे था, मैंने कहा था 22,000 के ऊपर रहे या फिर 22,000 से सपोर्ट ले, तो ऑलमोस्ट 22,500 तक पहला टारगेट रहेगा। 22,500 को ब्रेक करेगा तभी कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 22,500 को ब्रेक करेगा, 22,800 का 22,800 पहुंचा, 23,000 पहुंचा और आज 23,670 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। ऑलराइट, 23,700 का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एट लास्ट और थोड़ा सा बाइंग देखने को मिली लास्ट में। ऑलराइट, सिंपल सा आज का ये चार्ट था ऑप्शन बायर्स के लिए, या फिर ऑप्शन सेलर्स ले लो, ऑप्शन बायर्स ले लो, बट ऑप्शन बायर्स के पर्पज से एक अच्छा चार्ट आज देखने को मिला। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि ऑल ओवर जितने भी की फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव की फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहले एफआईआईज जो अच्छी खासी बाइंग उन्होंने फ्राइडे को भी की और जो डाटा निकल के आया वो बहुत अच्छा देखने को मिला। लगभग ऑल ओवर प्लस माइनस अगर करें तो 7,000 करोड़ ऑल ओवर उन्होंने बाइंग देखने को मिली उनकी। ऑलराइट, 7,000 से थोड़ी ज्यादा ही थी, बट ऑल ओवर 7,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। हालांकि डीआईज ने थोड़ा सा डंप किया था, बट एफआईआईज ने जब से एंट्री ली है तब से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, जो ग्लोबल रीजन्स भी आप कह सकते हो कि ऑल ओवर जो इंडियन रुपीज है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अब गिरावट किसके अकॉर्डिंग? डॉलर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होगा, हमारा इंडियन रुपीज भी एक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा हमारे उसमें, तो हमें बहुत फायदा नहीं है उसके लिए। अगर हमारा रुपीज डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो उसमें प्रॉफिट है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अल्टरनेट चीज है, अपोजिट चीज है जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें तो टैरिफ्स में थोड़ी बहुत छूट देखने को मिली। हालांकि जो 2 अप्रैल को टैरिफ लगेगा उसमें कोई खास छूट देखने को नहीं मिली है, बट जो ऑल ओवर ट्रम्प साहब टैरिफ्स लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक न्यूज निकल के आई थी कि थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है अदर कंट्रीज को। ऑलराइट, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला है। बहुत सारे ग्लोबल रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर आपको फायदा देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, आज जो मोमेंटम देखने को मिला उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो आईटी सेक्टर था। आईटी में एक अच्छा मोमेंटम, अगर आप मेजर कंपनीज ले लो, इन्फी ले लो, टीसीएस ले लो, इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलराइट, अगर आप चार्ट देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि आज मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है। और बैंकिंग सेक्टर, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो तो बूस्ट हाई है, उसकी कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया होगा कि बैंकिंग सेक्टर में एक बूस्ट बाकी है और बैंकिंग के लिए थोड़ा सा ही मूव अच्छा खासा चल जाता है। बैंक्स अच्छे चले, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसी ले लो, कुछ भी कोई बढ़िया बैंक ले लो, वो बढ़िया चला है, नो डाउट। ऑलराइट, बुलिश हुआ है। मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 50,000 भारी पड़ रहा था वो आज 51,760 वाट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है, नो डाउट, और बुलिश क्लोजिंग दी है, मोमेंटम स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है मार्केट के लिए वो 23,800 के आसपास हर्डल लेने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया था 400 से लेके 600 के बीच का हर्डल है। आज जो क्लोजिंग है वो 600 के ऊपर है, 700 के आसपास गई बट एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 670 के आसपास क्लोजिंग आई है। हर्डल जो है आपका 400 से 600 के बीच में था, नो डाउट, और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर कल के दिन 700 के ऊपर टिकता है तो इजी टारगेट आपका 800 पहला लेवल रहेगा
जहां पे अभी भी एक हर्डल छुपा हुआ है 23,800 के आसपास, नो डाउट। 870 से लेकर के 926, 960 से लेकर के 24,000 टारगेट आपको मिलने की कोशिश कर सकता है। और अगर 24,000 इजिली आने लगा और टिकने लगा तो मार्केट में एक आपको अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट पॉज होता हुआ नजर आएगा। और अगर पॉज होता है तो ध्यान रखिएगा, बुलिश मोमेंटम ले लो, खासकर बुलिश मोमेंटम की मैं बात करता हूं कि अगर मार्केट उठता है और इसमें अगर दम है उठने का, तो वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाकर के एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा और वापस से बाय ऑन डिप, वापस से प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। उसमें ज्यादा मजबूती होती है। ऑलराइट, इसमें ज्यादा मजबूती नहीं होती कि मार्केट एक साथ ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी आने वाले समय में। जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर एक ब्लड बाथ की तरह आएगी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे मार्केट में अभी हुआ रिसेंटली, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लो बना रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, वापस से लो बना रहा है, तो ये हेल्दी एक आपका अरेंजमेंट चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं अगर 24,000 या फिर 23,800 तो हम नहीं कहेंगे, 24,000 के आसपास, 24,200 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें कोई खास डरने वाली बात नहीं है। बट एक चीज ये भी है कि 24,000 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट वहां से गिरने ही लगता है, एक किसी सपोर्ट के आसपास नहीं आता, लाइक 23,800 के आसपास आ जाए, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट जो सपोर्ट रहने वाला है 24,000 से नीचे वो 23,800 का रहेगा। 23,800 से अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो 23,500 एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इन सब के पास सपोर्ट नहीं लेता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर यहां से सपोर्ट ले लेता है बीच से कहीं से, तब आप बाय ऑन डिप इजीली स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ऑलराइट, लेवल्स आपके सिंपल है अपसाइड में। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपका 620 अच्छा सपोर्ट है, और 600 की रेंज में जितने भी सपोर्ट हैं 23,590 ये अच्छे सपोर्ट है, नो डाउट। 500 के रेंज में 23,555 से लेकर के 23,520 ले लो, 23,480 ले लो, 23,500 ले लो, ये अच्छे सपोर्ट है। और आज का लो 23,440 ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। ऑलराइट, 23,600 की बात करें, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और पुट राइटर्स भी ठीक ठाक अमाउंट में 23,600 के आसपास हैं, 23,500 के आसपास हैं, नो डाउट। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए, क्योंकि आज जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है या मोमेंटम देखने को मिला है अपसाइड में, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड तो था बट उतना स्पीड में नहीं था। लोगों को लग रहा था अभी थोड़ा रुक के आएगा, बट एक झटके में आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो भागते हुए नजर आए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं भागे हैं, कहां से, 23,700 से। तो 23,700 आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है, 23,800 भी हर्डल क्रिएट कर सकता है, बट वेट करिएगा कि 23,700 अपसाइड में निकलने देना, देन 760 से होते हुए 800 पहला लेवल, एंड नेक्स्ट जो मैंने आपको लेवल्स आपको बताए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर ऑल ओवर हम डिस्कशन करेंगे। 51,550 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 420 के आसपास, नेक्स्ट आपका 330 से लेकर के 240 के आसपास एक अच्छा रेंज है। और जितने भी आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं वो सपोर्ट ही हैं, आप एक तरीके से समझ लो। और 51,000 डाउन साइड में, 51,000 के आसपास या फिर जब तक ऊपर है तब तक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि 800 पॉइंट मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, मतलब 800 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, बट 51,500 से लेकर के 51,000 के अगर बीच में है तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली पहुंचा है। आज का अगर हाई ब्रेक करता है, इजी टारगेट आपका 51,928, 52,050, 52,200, 360 और 52,500 तक जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन में। बैंक्स आज अच्छा चल रहे थे, नो डाउट। बैंक्स के मोमेंटम में बहुत अच्छा खासा हाथ, जो मैंने आपको कभी बताया होगा, या फिर न्यूज निकल के आई थी, या फिर आप जीडीपी ग्रोथ का डाटा ले लो, या फिर आप इन्फ्लेशन का डाटा ले लो, या फिर अभी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उसका डाटा निकल के आया था आज के दिन ही, तो उसे एग्जैक्ट कहते क्या है मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। वो डाटा प्रीवियस डाटा से जितना भी एक्सपेक्टेड था, 56 या 57% के आसपास कुछ ग्रोथ उसमें निकल के आई है। तो एग्जैक्ट उसका भी एक असर आपको देखने को मिला मार्केट में। और हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर से तो रिलेटेड नहीं था, बट ऑल ओवर ग्रोथ से रिलेटेड था, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा और पड़ता हुआ नजर आया है।
इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज का या फिर ये वाला जो वीक है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मंथली वीक है, इसमें जितने भी इंडेक्सेस हैं सबकी एक्सपायरी होगी और कहीं ना कहीं आपको ऑल ओवर मंथ जो हुआ है उसका आखिरी में जो नतीजा निकलता है वो इस वीक आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और तो वॉलेटिलिटी तो बनती ही बनती है कहीं ना कहीं। फिलहाल आज जो डिस्कशन है यही है, और न्यूज वगैरह मैंने आपको चीजें बताई कि किस बेस पर या फिर किस वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमें अपना माइंडसेट क्या रखना है। मार्केट बुलिश चल रहा है, और याद होगा जब हम प्रीवियस वीडियोस बनाते थे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट को अगर बुलिश होना होगा तो वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 4% के आसपास निफ्टी उठता हुआ नजर आया है 22,000 से। अगर आप ध्यान से देखोगे 22,000 से 23,700, तो लगभग 1700 पॉइंट उठा है। 1700 पॉइंट जितना भी परसेंट होता है एग्जैक्ट, मार्केट उठ गया। बहुत ज्यादा हमें पता नहीं लगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अब जो धड़ाधड़ 2-3 दिन से उठ रहा है तो हमें पता लग रहा है। राइट है ना, तो मार्केट को जो करना है वो करेगा, बट हमें ध्यान रखना है कि हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें। मैं पहले भी बताता हूं, अभी भी बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट किसी जोन के ऊपर जाना चाहता है पहले टिकने दो एंड देन उसको अपना एक बेस बनाने दो, तब वो उठेगा, तब आप बाय ऑन डिप दोबारा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, अगर मार्केट बुलिश है तो आप दोबारा चांस ले सकते हो। हालांकि बेरिश मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो फ्री फॉल होता है, बहुत ज्यादा चांस नहीं देता है। फिलहाल ये तो रहा पूरा माइंडसेट का डिस्कशन, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे माइंडसेट के ऊपर, कुछ अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल डिस्कशन ये है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।